ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे मैच लेके सेकंड सीजन का एपिसोड नंबर 1 आ चुका है। 1 या 2 दिन हो गए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे डैड हॉस्पिटलाइज थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन फाइनली अब मेरे को थोड़ा टाइम मिल चुका है इस चैनल पे काम करने के लिए। और साथ ही साथ अल्टीमेटम का भी अपडेट देना चाहता हूँ आप लोगों को। मुझे पता है काफ़ी लोग अल्टीमेटम का वेट कर रहे हैं, कमेंट्स आते रहते हैं मेरे को रोज़, तो इसलिए मैं अल्टीमेटम के बारे में भी स्टोरी सोच रहा हूँ, उसको सोचना शुरू कर दिया है। तो यार ये सारी बातें अब मैं वीडियो के एंड में कर लूँगा। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है डिवाइन विजनरीज के बारे में, और हम सब ये सारी बातें पहले से ही जानते हैं, लेकिन वो ऐसे मैजिक यूजर्स होते हैं इस दुनिया में जिनका सच में बोलबाला चलता है। ठीक है, जो भी नए डिवाइन विजनरीज होते हैं उनको ब्यूरो ऑफ मैजिक में काम करने का मौका दिया जाता है, जो कि इस दुनिया की सुपीरियर लीगल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और वो ज्यादातर चीजों को हैंडल करती है, जिनमें से एक जादू भी है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि जो लड़ाई हुई थी मैश की, मैजिया लुपिस के साथ, वो जीत गया था वो लड़ाई, जिसके बाद लैंग के सारे कॉइन्स एडलर को दे दिए गए थे। इसकी मदद से मैश और उसके सारे दोस्त डिवाइन विजनरी बनने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन जब मैश सेल वॉर से लड़ाई कर रहा था, तो उस दौरान कुछ लोगों को पता चल गया था कि मैश जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैश यहाँ पे यही कहता है कि चलो फिर अब हमने वो काम निपटा दिया, तो उसके बाद अब सेलिब्रेशन का टाइम है कि नहीं। तो फिन कहता है कि हाँ, किसी तरह तो निपटा दिया था। तो यहाँ पे कुछ लोग थे जो उस समय खड़े हो गए थे, और वो कह रहे थे कि हम टीचर्स को बता देंगे कि ये बंदा मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके बाद यहाँ पे डॉट, फिन और लेमन बार बार लगातार उसके मुंह पे उसको बोलते रहे कि नहीं, वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है। तो भाई फिन कहता है कि हमने एक तरीके से जबरदस्ती उन लोगों से हाँ बुलवा लिया कि हाँ, मैश जादू का इस्तेमाल कर सकता है। तभी यहाँ पे एक लड़का आता है और वो कहता है, मैश बर्न डेड, क्या ये बात सच है कि तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो बताओ फिर क्या। तो मैश यहाँ पे भाई हकलाने लग जाता है कि मैं कर सकता हूँ मैजिक का इस्तेमाल। तो वो बंदा कहता है, क्या इसका रिकॉर्ड अटक गया क्या? फिन कहता है, इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रैक्टिस की थी वो काम कर रही है। तो यार आपको तो पता ही है, मैश बेचारा भोला भाला सा है। तो फिन उसको अपने साथ लेके जाने लग जाता है। ये बंदा यही कहता है, तुम्हें पता है ना, जो इंसान मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको छुपाना एक क्राइम है, और वैसे भी इस बेकार से बंदे को बचा के तुम कर क्या लोगे? तो फिन कहता है, चुप हो जाओ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि मैं किसके साथ घूम रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो जैसे पीछे पलटता है, तो ये बंदा भाई नीचे जमीन पे चपटा हो जाता है, और पीछे से लांस आ जाता है। वह मैश उसको सिस्टर कॉम्प्लेक्स नाम से बुलाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा वो अपनी सिस्टर की फोटो अपने पास रखता है, और उससे उसको काफी ज्यादा फर्क भी पड़ता है। तो वो बंदा पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो लांस कहता है, क्योंकि तुमने मेरे को चिढ़ा दिया, बस इसलिए। इधर लेमन डॉट को लेके आती है, और उसको भाई पूरे शरीर पे पट्टी लगी हुई होती है, और वो यही कहती है, ऐसा लग रहा था कि इसको ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन हम गलत थे, इसको काफी ज्यादा चोट लगी हुई है। अब यहाँ पे हमें एडलर डॉम के 302 रूम नंबर का सीन दिखाया जाता है। ओके, और इधर भाई पूरी प्रॉपर पार्टी वार्टी हो रखी होती है, इन्होंने फुल इंतजाम कर रखा होता है। लेकिन फिन देखता है कि भाई पार्टी का तो इंतजाम हो रखा है, लेकिन ये बंदा डॉल लेके क्यों बैठा है यहाँ पे, और उनके खिल्ले उड़ा रहे हैं, सामने तो बैठे हैं ये लोग लैंग के बंदे। तो यहाँ पे एबिस और एबल दोनों के दोनों बैठे हुए होते हैं, और इनको भी इन्होंने पार्टी में इनवाइट किया होता है, ठीक है ना। इधर लेमन जब एबिस के पास आती है उससे पूछने के लिए कि क्या तुम्हें चाय चाहिए, तो वो भाई हकलाने लग जाता है, क्योंकि लड़कियों से उसका कुछ लेना देना होता नहीं है। ठीक है, बेसिकली वो काफी ज्यादा शर्मीला होता है लड़कियों के सामने। इधर लेमन अपने हाथ से मैश को क्रीम पफ खिलाने के लिए आती है, लेकिन भाई मैश ये कहता है, मैं अपने खुद के हाथों से खा सकता हूँ। तभी ये क्रीम पफ नीचे गिरता है, और उसके गिरने से पहले भाई मैश अपने मुंह से भाई सक्शन क्रिएट करता है, और इस क्रीम पफ को भाई अपनी तरफ खींच लेता है, भाई मुंह के पास ले आता है और खाने लग जाता है। तभी तो फिर आता है, और वो लांस से पूछता है कि जब हम लड़ाई कर रहे थे तो तुम हमसे बिछड़ गए थे, तब तुम क्या कर रहे थे? तो लांस बताता है कि मैं बेसमेंट में कुछ लोगों के साथ फंस गया था, जो कि अपने आप को इनमेट्स कह रहे थे। मैं उनसे लड़ रहा था, तभी उनमें से एक बंदा बीच में भाग गया। तो फिन कहता है कि भाई क्या कह रहा है ये, मतलब बेसमेंट में डेथ रो इनमेट्स हैं जिनको मौत की सजा मिल गई है? अरे भैया ये तो काफी खतरनाक बात है। तो यहाँ पे तो भाई अलग ही खेल चल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आउल होता है जो कि एक खत लेके आ रहा होता है, ठीक है। एबिस मैश का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे इन्वाइट किया, साथ ही साथ वो उसको एक वार्निंग भी देता है। वो बताता है कि तुम्हें टारगेट किया गया है इनोसेंट जीरो के द्वारा। वो जादुई दुनिया की सबसे खतरनाक सिंडिकेट है, और वो इस अकेडमी में ताकतवर इंसान का पता लगा रहे थे। इसी वजह से लॉर्ड एबल को वो ताकतें मिली है। वही एबल इधर फिन को अपने साथ लेके जा रहा होता है, क्योंकि वो एक बोर्ड गेम भूल गया होता है अपने रूम में। तो फिन कहता है, भाई मेरे को क्यों जाना पड़ रहा है इसके साथ इतने अंधेरे में? एबिस बताता है कि लॉर्ड एबल को उनकी पावर मिली, जिससे कि वो एक छोटा सा सेक्रीफाइस कर सके किसी बड़ी चीज के लिए। ऐसा लगता है कि इनोसेंट जीरो का तुम्हें ढूंढना कोई आम बात नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई तो चक्कर है, और वो जरूर आएंगे, तो तुम संभल के रहना। वैसे लॉर्ड एबल एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहाँ पे अच्छे लोग शांति से जी सके, जैसे उनकी माँ थी। लेकिन शुक्रिया, तुमने लॉर्ड एबल को रोक दिया, और मुझे यकीन है कि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो कि
उनके इस ड्रीम को सच कर सकते हो, एक ऐसी दुनिया बना सकते हो जहाँ पे लोग शांति से जी पाए। तभी वो बंदा यहाँ पे फिर से आ जाता है और वो कहता है भाई पिछली बार तो मैं डर गया था, लेकिन इस बार मैं पक्का प्रूफ ढूंढूंगा कि वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो जब यहाँ पे अंदर जागता है तो वो देखता है कि भाई मैश तो इधर एबिस रेजर से बात कर रहा होता है, जो कि लैंग का सेकंड बेस्ट होता है। वो कहता है भाई ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे यार हो एक दूसरे का, भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, ये इस जैसा नमूना है, कर क्या रहा है यहाँ पे इसके साथ। तभी पीछे से भाई एबल भी आ जाता है और कहता है तुम्हारा क्या लेना देना है इस कमरे से। तो भाई उसको देख के तो इस बंदे की फटी जाती है और कहते हैं ये तो भाई लैंग का बड़ा वाला बंदा है, अरे मैं क्या बोलूं यहाँ पे। तो यहाँ से भाई उसकी फट जाती है, वो निकल लेता है, ठीक है। तभी ये आउल इधर इस कमरे की खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है और इस लेटर में कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे देख के लेमन शॉक हो जाती है। अगले दिन हमें मैजिकल ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे मैश को बुलाया गया होता है इस सिलसिले में बात करने के लिए कि वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इधर एक ब्लेस नाम का बंदा होता है और वो ये बताता है कि तुमने अपनी इस काबिलियत को छुपा के रखा, ये चीज तुमने छुपाई कि तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये एक क्राइम है। तुम्हें पता है ये दुनिया किसने बनाई है? तो मैश कहता है लगता है किसी बड़े आदमी ने। तो ब्लेस कहता है नहीं, ये दुनिया भगवान ने बनाई है। इस दुनिया को उन्होंने काफी खूबसूरत बनाया है हम इंसानों के लिए, और हर एक इंसान को उन्होंने जादुई ताकत दी है, सिर्फ इंसानों को। और जिनके पास ये ताकतें नहीं होती उनका इस परफेक्ट दुनिया में कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ कीड़ों की तरह होते हैं और ऐसे कीड़ों से जल्द छुटकारा पाना चाहिए। तो मैश कहता है मुझे नहीं लगता कि हर चीज को परफेक्ट होना जरूरी है। इससे पहले कि ब्लेस कुछ बोले, साइड में एक बंदा आता है जो कि एक डिवाइन विजनरी होता है और वो कहता है कि अंत में तो सिर्फ सक्सेस मैटर करती है, उसके लिए तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी तुम एक असली इंसान बन सकते हो। तो ये और कोई नहीं बल्कि रेयो ग्रांट्स होता है। ब्लेस पूछता है कि एक डिवाइन विजनरी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो रेयो कहता है कि वैसे डिटेल्स से कोई लेने देना नहीं है, क्यों है ना मशरूम, लेकिन देखो हम रूल्स के साथ जीते हैं और ये रूल ज्यादातर लोगों पे लागू होते हैं। तो अगर तुम्हें इस चीज से बचना है तो तुम्हें ज्यादातर लोगों को अपने साथ करना होगा। तो यहाँ पे रेयो कुछ कार्ड्स नीचे फेंकता है जिसके बाद वो कार्ड्स कैंडल बन जाते हैं। मैश पूछता है कि इन कैंडल का क्या सीन है। तो रेयो कहता है कि इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है, तो तुम्हें दिखाना होगा कि एक चमत्कार जादू से बड़ा होता है। अगर तुम सच में एक मर्द हो तो साबित करके दिखाओ, इस कैंडल को बिना छुए जला के दिखाओ। तो ब्लेस कहता है कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, मतलब उस बेचारे को तो जादू को इस्तेमाल ही करना नहीं आता, वो बिना छुए कैसे जला देगा उसको। तो मैश यहाँ पे आता है और अपनी वॉन्ड को बाहर निकालता है, वो इस वॉन्ड को नीचे रखता है जमीन के पास। तो ब्लेस कहता है भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये सर रेयो जो है ना काफी ज्यादा बुरे हैं यार, मतलब एक बंदे को इतना नीचे गिरा देना कि वो खुद ही मान जाए कि वो कुछ नहीं है, इतना ज्यादा बुरा नहीं करना चाहिए किसी इंसान के साथ, वो तो गिव अप ही कर देगा यार। लेकिन भाई मैश गिव अप करने वालों में से नहीं है, वो वॉन्ड यहाँ पे जमीन पे रख के भाई घिसने लग जाता है, ठीक है। वो कहता है भाई ये कर क्या रहा है। इधर फ्रिक्शन की मदद से वो आग लगाने लग जाता है और भाई आग का पूरा घेरा सा बन जाता है जिससे कि ये कैंडल भी जल जाती है। और साथ ही साथ भाई ब्लेस कहता है भाई जमीन तो लेकिन पत्थर की बनी हुई है, पत्थर से लकड़ी घिस के कैसे आग जला दी इसने। तो मैश कहता है कि तुम बात कर रहे थे ज्यादातर लोगों की, तो मैं उन ज्यादातर लोगों की वाट लगा के रख दूंगा, समझे। तो रेयो कहता है क्या बात है, तुम तो काफी कमाल के हो। यही हमें दूसरी ओर इस रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। इधर बाकी डिवाइन विजनरीज भी आ चुके होते हैं। इससे पहले कि मैश कुछ कर सके उसके ऊपर एक सैंड का अटैक होता है और वो कहता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम। तभी ये सारे के सारे डिवाइन विजनरीज इधर अंदर आते हैं और हमें इन सब का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो रेयो ग्रांट से तो हम मिल चुके हैं जो कि एक लाइट केन है। इसके बाद है ऑटल मैड, रेनेटस रिवॉल्व, कार्लो गेना, आजिटो टायरॉन, सोफीना बिब्लिया और सुरारा हेलस्टोन। ऑटल बताता है कि इन रूल्स को इसलिए बनाया गया है जिससे कि सिस्टम बिखर ना जाए, इसलिए हम एक्सेप्शंस को अलाउ नहीं कर सकते वरना सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ऑटल ये कहता है कि खासकर हम जैसे लोगों के लिए जो बाकी सबसे काफी ज्यादा ऊपर है, हम भावनाओं में आके ऐसी एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा तुमने ये बात भी छुपाई कि तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, साथ ही साथ तुमने ईस्टर्न एकेडमी में एडमिशन भी लिया, तो इन सब की सजा तुम्हें मौत से मिलेगी। तो यहाँ पे भाई मैश तो शौक ही हो जाता है। तो ऑटल कहता है कि इसी वजह से सारे डिवाइन विजनरीज का यही फैसला है कि तुम्हें मरना होगा। तभी पीछे से ब्लेस आ जाता है और ये ब्लेस नहीं होता बल्कि उसके ऊपर इनोसेंट जीरो ने कब्जा टाइप कर रखा होता है और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हम है इनोसेंट जीरो, ये लड़का हमारी अमानत है तो इसको हाथ मत लगाना। तो ये डिवाइन विजनरी सोचते हैं कि इनोसेंट जीरो यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस लड़के का कोई ना कोई तो कनेक्शन है इन लोगों से। तो मैश कहता है भाई मैं किसी की अमानत नहीं हूँ, पहले बोल रहा हूँ। तो इनोसेंट जीरो कहते हैं कि प्रूफ के तौर पे हमने इस इंसान के ऊपर मैगी पैरासाइट लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्चा होता है और वो कहता है क्या मैगी पैरासाइट। तो मैश कहता है अरे तुम कौन हो। ये बच्चा बताता है कि ये एक मैगी
पैरासाइट है जो कि काफी खतरनाक मैजिकल क्रीचर है जो कि इंसानों की मैजिकल एनर्जी पे जीवित रहता है, और जो भी इंसान इसको दूसरे इंसान से हटाने की कोशिश करेगा तो वो खुद उसका शिकार बन जाएगा। यानी कि भाई इसको हटाना भी मुश्किल है, ठीक है, जो भी हटाएगा इसको वो उसके ऊपर चिपट जाएगा। इनोसेंस ज़ीरो कहते हैं कि ये दुनिया हमारी है, तो ये बात कान खोल के सुन लो। रियो कहता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम ब्यूरो ऑफ मैजिक के साथ वॉर करना चाहते हो। अच्छी बात है, काफी समय से ये किस्सा चल रहा था, चलो मैं ही इस मैगी पैरासाइट को हटा देता हूँ। तो बच्चा कहता है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से नहीं समझ रहे क्या? तुम जानते हो कि मैगी पैरासाइट ताकतवर सॉर्सरर्स के ऊपर और बुरी तरह से असर करता है। तो रियो कहता है फिर और कौन करेगा ये काम? अब ऐसा हो ही चुका है, तो मैं सबसे ताकतवर और हॉटेस्ट बंदा इस पूरे मैजिकल दुनिया का ये काम कर सकता है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इतने में भाई मैश तो उस कीड़े को निकाल के साइड कर देता है और वो कीड़ा उल्टा भाई मैश के मुंह के अंदर घुस जाता है। वो बच्चा कहता है मैंने कहा था ना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी क्या? थोड़ी देर में मैश उसको अपने मुंह से थूक देता है और उसके बाद भाई वो कीड़ा भाई एक कुत्ते की शेप का बन चुका होता है। जैसे बैलून्स को कुत्ते की शेप का बना देते हैं ना, वैसा सा बना देता है, ठीक है। तो वो बच्चा कहता है ये क्या हो गया भाई? कीड़ा था गुब्बारा, मैंने देखा वो तुम्हारे मुंह के अंदर गया था, लेकिन तुमने उसको अंदर नहीं जाने दिया। तुम पहले ही समझ गए कि वो खतरनाक है और तुमने अपनी जीभ का इस्तेमाल करके उसको ऐसे राउंड राउंड बना दिया। तो मैश कहता है हाँ, अपनी जीभ से। तो मैश यहाँ पे ब्लेस को उठा के सीढ़ियों पे रखता है और वो ये कहता है ऐसा लगता है कि ये तो परलोक से धार गए, मैंने उस दुश्मन को हरा दिया और बूढ़े आदमी को बचाने की कोशिश की, केस खत्म। तो ऑटर कहता है नहीं, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, रूल्स तो रूल्स होते हैं और तुम्हारी बातों से हमें कोई लेने देना है नहीं, क्योंकि तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते और यही रूल है इस दुनिया का, इसी वजह से तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। तो मैश कहता है कि मैं नहीं जाने वाला। तो ऑटर कहता है तुम्हें क्या लगता है ये बचकानी हरकतें करने से तुम बच जाओगे, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? तो मैश कहता है मैं नहीं जाने वाला। जिसके बाद यहाँ पे ये गायब हो जाता है और अपनी वॉन्ड वो मैश के गले में रख देता है। वो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैश के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी इधर रियो पीछे से आ जाता है और वो उसके ऊपर अपनी वॉन्ड पॉइंट करता है और वो ये कहता है कि तुमने कहा कि सारे डिवाइन विजनरीज का ये मानना है, लेकिन तुमने अभी मेरी बात तो सुनी ही नहीं है। तो ऑटर कहता है वैसे तुम्हारी बात सुनने की जरूरत भी नहीं है, हमें बस रूल्स मानने हैं और यही इस दुनिया का रूल है कि इस बंदे को खत्म किया जाए। तभी यहाँ पे एक स्वॉर्ड आके गिरती है और इस स्वॉर्ड से हमें किसकी याद आती है? रेन की। और साथ ही साथ यहाँ पे वॉलबर्ग भी आ चुका होता है। हमें बताया जाता है कि पहले तो इस मीटिंग में ये चर्चा हो रही थी कि मैश जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उसको सजा मिलेगी। तभी यहाँ पे डिवाइन विजनरीज भी आ गए और अब वॉलबर्ग और रेन भी इधर आ चुके हैं। तो अब मैश बर्नडेड का फ्यूचर क्या होगा, जिसको इस सिचुएशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो बिल्कुल हल्के में ले रहा है सब कुछ। एनीवे, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, तो वो जल्द से जल्द मैं अपने चैनल पर डालने की कोशिश करूंगा। और काफी सारी नई एनिमेज आई है जनवरी के अंदर, वो सारी की सारी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सोलो लेवलिंग का एपिसोड मैंने नेक्स्ट प्लेन के ऊपर डाल दिया है, तो वो जाके आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।